सो हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखने जा रहे हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर भी सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं पैराबोला। ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको अगर कुछ इक्वेशन दी हुई है, स्पेशली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं। वैसे तो इक्वेशन है, इक्वेशन में दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज के बीच में किस तरीके से ग्राफ बनेगा वो कहीं से भी पूछ सकता है। किसी भी शेप की बहुत सारे अलग अलग आपकी ज्योमेट्री होती है, जेई में भी आती है, नीट में भी आती है, और दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। लेकिन अपन को पैराबोला देख रहे हैं, तो आपको ये कैसा पता लगाना है कि पैराबोला ही बनेगा। तो देखिए, इसमें आपको जिन भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, उसमें किसी एक की पावर तो उनमें से, उन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी की पावर तो होगी एक, और दूसरी क्वांटिटी की पावर होगी दो। ठीक है। और दोनों इक्वल टू के एक एक इधर उधर होंगे, है ना, एक इधर तो दूसरा वाला उधर होगा। ठीक है। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनती है, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है ना, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। तो इस शेप में कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनाते हैं इन जनरल। यहाँ पर जो फोरे होता है ना, वो होता है कांस्टेंट, तो फोरे कांस्टेंट है आपका। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं ग्राफ, एक्स की वैल्यू रखो तो वाई की वैल्यू निकलेगी। फोर एग्जाम्पल के लिए मैंने फोरे को 1 माना, है ना, जो कांस्टेंट होता है, तो 1 रखूंगा। और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और एक्स की वैल्यू भी 1 हो गई, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, +-1। तो एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू +1 भी थी, -1 भी थी। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए मेरे को, ये वाला और ये वाला, है ना, मिल गए। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, वापस अब एक्स की एक और वैल्यू रखेंगे, 2 ले लेते हैं, है ना। एक्स के 2 पर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 है तो 1 है, एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, वाई कितना आएगा √2, +-1.414 यहाँ पर रखूंगा। जब ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके की शेप मेरे को मिलेगी। ये शेप होती है पैराबोला। ठीक है। तो देखिए, एक इसकी ट्रिक ये है कि जिस क्वांटिटी पर स्क्वायर हो उसको छोड़ के दूसरी वाली क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में पैराबोला सिमेट्रिक होता है। इस वाले केस में y पर स्क्वायर है, तो इसको छोड़ के जो दूसरी क्वांटिटी बची, कौन सी बची, x बची, तो x के रेस्पेक्ट में देखिए ग्राफ सिमेट्रिक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ सिमेट्रिक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन बाकी और भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या हुआ, बस माइनस लग गया। तो देखो, y पे स्क्वायर है तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, लेकिन नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा। अब देखिए, इस वाले के अंदर स्क्वायर किस पर है, x पर है, तो ये y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, प्लस है तो पॉजिटिव y के रेस्पेक्ट में। इसमें देखिए, x पर स्क्वायर है तो वापस से अब इसको छोड़ के जो दूसरी क्वांटिटी बची यानी कि y बची, तो y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर नेगेटिव है तो कौन सी वाली, नेगेटिव y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। ये आपका पैराबोला। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। एक टावर है h हाइट का, उसके टॉप से किसी बॉल को फ्री फॉल किया गया है। फ्री फॉल मतलब उसको जस्ट ऐसे छोड़ा है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 0। ये आपका टावर है h हाइट का, है ना। कि आपने इसका टॉप से बॉल को छोड़ा तो u 0 होगा, तो धीरे धीरे नीचे जाएगी। इस पॉइंट a से b पर चली गई, वो कितने टाइम में, t टाइम में a से b पर चली गई। कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, s डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे वाली को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, है ना। इस कंडीशन, ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, और वो आपसे ग्राफ पूछना चाह रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ, आप उसको बना करके दीजिए। कौन सा वाला होगा छाटना है ना। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, सबसे पहले तो आप बताइए एक्सेलरेशन। फ्री फॉल है तो अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन होगा जी। लेकिन नीचे की ओर है और नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, तो क्या होगा, -g। अब अपन को जिन दोनों क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है, आप इक्वेशन सोचिए। इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये दोनों आते हैं। और सबसे पहली बात, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट होता है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, अपन जानते हैं ना। तो कौन सी इक्वेशन में ये दोनों आते हैं, एस और टी, वो होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगी। तो देखिए, एस इज इक्वल टू यू तो 0 है तो डायरेक्ट हाफ ए टी स्क्वायर है, और ए की वैल्यू कितनी है -g, तो -12 g t स्क्वायर। ठीक है। मेरे से वो पूछ रहा है एस वर्सेस टी के बीच में ग्राफ। यहाँ पर एस है, यहाँ पर इन जनरल टाइम को एक्स एक्सिस पर ही लिया जाता है। स्क्वायर किस पर है, टी पर स्क्वायर है, तो और इस पर पावर कितनी है, देखो इस पर पावर 2, इस पर पावर 1, और दोनों इक्वल टू के इधर उधर, तो शेप कैसी बनेगी, पैराबोला। किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनेगी, टी पर स्क्वायर है तो एस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा आपका पैराबोला। और नेगेटिव है तो नेगेटिव एस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैराबोला सिमेट्रिक होगा। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ इस वाले पोर्शन में, आधे पोर्शन में टाइम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -t।
लेकिन टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है, तो माइनस टी वाली जैसी तो कुछ चीज ही नहीं होती, तो इसको भी हटाएंगे अपन, साथ ही साथ इसको भी हटाएंगे, तो आपका कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, है ना। ये वाला एग्जाम्पल आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ओके, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।